ये चैनल स्पेशली आपकी बेसिक इंग्लिश को मजबूत करने के लिए है। आज आपके लिए कमाल का स्ट्रक्चर लेकर आया हूं। आपने आई मिस यू तो जरूर बोला होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आई मिस यू और आई रिमेंबर यू में फर्क क्या होता है। ऐसे ढेर सारे फर्क आज आपको पता चलेंगे, आपकी भाषा, मेरी भाषा, हमारी देसी हिंदी भाषा के अंदर। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। भाई शुरुआत करते हैं आज किस क्लास की। सबसे पहले बात करते हैं आई मिस। ओहो, तो बोला भैया तूने, बोला होगा आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। भाई इसका मतलब क्या होता है? आई मिस का मतलब होता है मैं याद करता हूं, मैं याद करता हूं। यानी किसी इंसान को खास तौर पे, देखिए मैं यहां पर एक चीज बना रहा हूं, बड़े गौर से देखिएगा। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये क्या है। ओ हा, क्या भैया ये, ले इसमें खून भर देता हूं, मतलब रंग भर देता हूं। क्या है? ये है दिल। तो दिल से तात्पर्य यह है दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लव। दिल से मतलब है किसी को दिल से याद करना, किसी ह्यूमन को याद करना। तो वहां पे मिस लगाते हैं। जैसे 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 एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ सही है। जैसे मैं पापा को याद कर रहा हूं, मैं पापा को याद करता हूं, ये लिखा है, मैं पापा को याद करता हूं। तो यहां पे क्या हुआ कि पापा घर पर हैं और मैं पढ़ाई करने के लिए मुंबई या दिल्ली आ गया। अब मैं पापा को याद करता हूं, तो मैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? आई मिस माई फादर, आई मिस माई फादर। तो यहां पे ये जो मिस शब्द प्रयोग हुआ, ये किसी ह्यूमन के लिए जो है ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, ज्यादा बेहतर होगा किसी ह्यूमन को याद करने के लिए। चलिए भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है आई रिमेंबर। आई रिमेंबर, आई रिमेंबर का हिंदी में मतलब होता है मैं याद करता हूं, मैं याद करता हूं। तो भाई इसमें और इसमें फर्क क्या हो गया? मैं याद करता हूं, मैं याद करता हूं। तो बहुत सिंपल सा फर्क है। ये जो याद करना है ये मेमोरी है। ये क्या है आप जानते हैं? ये ब्रेन है। आप कहें ऐसा ब्रेन होने लगा ना सर, सर ये ब्रेन है, ब्रेन ट्यूमर है। चलो कोई बात नहीं, ये ब्रेन है। तो ये हो गया कोई ऐसी चीज जो आपने ऑलरेडी याद की थी। देखिए पापा को आपने याद नहीं किया, मतलब आप समझ नहीं गए। स्कूल में पहाड़ याद करते हैं ना, तो अगर आप उन्हें दोबारा से भूल गए और याद करने की कोशिश करेंगे तो रिमेंबर, क्योंकि आपने उन्हें याद किया था। ऐसे ही इंग्लिश में टेंस आपने याद किए थे ना, तो जो चीज हम जबरदस्ती अपनी मेमोरी में ठूसे, याद करें और बाद में वो याद आए, तो उसे रिमेंबर कहते हैं। यानी मेमोरी को याद करना, मेमोरी। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि यार मुझे ना एक फॉर्मूला याद आ रहा है। अब देखिए वो फॉर्मूला इसने याद करा होगा कभी, तो इसीलिए कह रहा है मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, याद आ रहा है। अब ये किसी को याद नहीं कर रहा, मतलब ऐसा याद नहीं कर रहा कि भूल गया हो। देखिए ऐसे समझिए कि किसी चीज को ऐसे याद करने के आप उसे भूले नहीं है, बस याद आ रही है उसकी, तो मिस। जैसे मेरा लंच मेरी मम्मी के हाथों का, तो मतलब मैं उसे भूला नहीं हूं, लेकिन वो अब मिल नहीं रहा, मैं बिजी हो गया हूं काम में, अब ऑफिस आता हूं, तो मतलब मैं याद कर रहा हूं। और ऐसे दो का पहाड़ा यार भूल गया मैं क्या था यार, अब याद कर रहा हूं मैं, तो वो रिमेंबर हो गया। ठीक है, तो किसी याद की हुई चीज को भूल कर याद करना। मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, तो कैसे? आई रिमेंबर अ फॉर्मूला, ये लीजिए हो गया आई रिमेंबर फॉर्मूला। तो यहां पे रिमेंबर, तो इस तरह से। हालांकि मेरे को ट्रिक्स भी बताइए, देखिए ट्रिक्स किताबों में नहीं है, ये सिर्फ टीचर के एक्सपीरियंस पर होती है कि किसी इंसान को याद करते हैं तो आई मिस, और किसी चीज को जो आपने याद की थी लाइफ में, उसे रटा था, उसे मेमोराइज किया था, तो उसे रिमेंबर। ये टीचर का एक्सपीरियंस है। कभी कहो लिखा है, अबे लिखा कहीं नहीं होता है, टीचर बताते हैं अपनी तरफ से ही है ताकि बच्चों को। अच्छा, आई रिमाइंड इसका मतलब क्या होता है? मैं याद दिलाता हूं, मैं याद दिलाता हूं। यार इसकी राइटिंग बड़ी मोटी हो रही है, पहले तो इसकी राइटिंग जरा पतली सी कर ले, तो मोटी राइटिंग हो रही है। ठीक है ना, याद दिलाता हूं, याद दिलाता हूं। और एक और थी, याद दिलाता है, याद दिलाता है। देखिए देखा जाए तो ये दोनों से अलग है, क्योंकि इन दोनों का मतलब है याद करना और इसका मतलब है याद दिलाना। तो देखिए कोई किसी इंसान को याद दिलाए, जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक करा नहीं है, वीडियो इतनी लंबी हो गई है, कर दो लाइक। तो ये याद दिलाया, आई रिमाइंड यू,
आई रिमाइंड यू, मैं तुम्हें वीडियो लाइक करने की याद दिला रहा हूं। आई रिमाइंड यू टू लाइक द वीडियो। ऐसे ही कोई मूवमेंट मुझे किसी चीज की याद दिलाए, जैसे बारिश मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। बारिश, देखिए गौर से सुनेंगे बच्चों, बारिश मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। अबे लाल कैसे हो गया ये, याद दिलाती है। तो देखिए यहां पे बारिश किसी मतलब कोई भी चीज किसी दूसरी चीज की याद दिलाए, रिमाइंड लगाएंगे। सो कैसे, द रेन जो बारिश होती है, रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती है यू, तुम्हारी। हो गया, कितना सिंपल है। द रेन रिमाइंड्स मी, मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। तो ऐसे याद दिलाना रिमाइंड, और याद करना, किसी की याद आना रिमेंबर और मिस। ठीक है दोस्तों, अगला वाला आता है लाइक। लाइक, अब लाइक क्या है? लाइक का मतलब होता है, देखिए इसके वैसे कई मतलब है, जैसे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, या फिर पसंद है, पसंद है, या फिर पसंद करता है, पसंद करता है। ये भी ससुरा वही दिल का मामला है, ठीक है ना। ओ भाई साहब, मैं दिल बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी दिल का मामला है, इसको छन्नी कर देते हैं, चलो ठीक है ना। तो जहां पे आप कोई चीज पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आई लाइक। जैसे मुझे अंग्रेजी पसंद है, मुझे अंग्रेजी पसंद है, या जो है अच्छी लगती है, पसंद है, अच्छी लगती है, पसंद करता हूं, एक ही बात है, अलग अलग तरीके से। तो आप बोलेंगे आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश, ऐसे बोलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज का याद रखना है, एक चीज का गौर करना है, इस लाइक के अंदर टू नहीं लगा हुआ, लाइक टू नहीं है। तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा हमेशा दोस्तों नाउन के लिए। अरे आजा यार, लाल रंग क्यों रुला रहा है, मैं पेन दूसरा ले लूंगा, ले रुला ले अब, ठीक है ना। तो अच्छा काला लिया हुआ क्या मैंने पेन, ओहो मैं ही उल्टा हूं। तो यहां पे यह हमेशा हमेशा नाउन के लिए यूज होगा, यानी कि नाम के लिए। देखिए नाम और काम में फर्क समझ लो, आना जाना खाना पीना काम है, मोबाइल टीवी फ्रिज पंखा पैसे सामान है, नाउन है। तो नाउन के लिए लगेगा, जैसे मुझे मोबाइल पसंद है, मुझे इंग्लिश पसंद है, मुझे बोलना पसंद है, मुझे जो है पेन पसंद है, लेकिन मुझे बोलना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, मुझे खाना पसंद है, इनके लिए नहीं होगा, इसमें टू लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आई लव। आई लव का मतलब होता है मुझे बेहद पसंद है, मुझे बेहद, बेहद यानी कि हद से ज्यादा, जो बहुत ही ज्यादा, बेइंतहा, बेहद पसंद है, मुझे बेहद पसंद है। एक तो होता है पसंद है, एक है मरा जा रहा है, मतलब हाँ ये भी लिख देता हूं, मरा जा रहा हूं, मरा जा रहा है। जैसे अरे भाई साहब कंप्यूटर के लिए मरा जा रहा हूं, उससे दिला दो, मतलब ये हमारी हिंदी में कहावत है, ऐसे मतलब देसी कच्ची भाषा में बोलते हैं। तुम इस चैनल की थीम ही देसी है, तो इसलिए लिखा है। कभी तुम सोचो ऐसा तो कुछ नहीं होता, हम बोलते हैं ज्यादा ही मरा जा रहा है मोबाइल के लिए, से मोबाइल दिलाओ, तो ठीक है, यानी उसको ये चीज बेहद पसंद है दिल से, तो इसीलिए लव लिखा गया, दिल से पसंद है। जैसे मुझे सेब, मुझे सेब बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। एक तो होता खाली पसंद है तो लाइक से काम चल जाता, लेकिन पसंद नहीं है, बेहद पसंद है, तो कैसे, आई लव एप्पल्स, आई लव एप्पल्स, लविंग। ऐसे ही मुझे ये वाला गेम बहुत पसंद है भाई, आई लव दिस गेम, मुझे ना ये मुझे खाना बड़ा पसंद है, आई लव दिस फूड। ऐसे आई लव सरताज सर क्लासेस लिख देना यार कमेंट सेक्शन में। चलो भाई अब अगला आता है आई एम इनटू। देखिए आई लाइक मुझे पसंद है, आई लव मुझे बेहद पसंद है, आई एम इनटू मैं खो गया हूं, मैं खो गया हूं। ये देखो यहां दो आंखें बनाते हैं, ये वाली आंखें और ये वाली आंखें, और जब आंखें खो जाती हैं, हिप्नोटाइज हो जाती हैं, तो कैसी कैसे दिखती हैं आपको पता है, ऐसी दिखती हैं, ढोए 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 ढोए, ये ऐसी। तो ये खो गया है, यानी किसी चीज में इतना खो जाना कि उसके सिवा कुछ दिखाई ना देना, इनटू लगाते हैं। जैसे मैं इस गेम में खो गया हूं, मैं इस गेम में खो गया हूं,
मतलब क्या क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इस गेम के सिवाय अब इसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। सो आई एम इनटू दिस गेम, आई एम इनटू, रुको रुको, इनटू दिस गेम से अच्छा बनाता हूं। मैं तुम में खो गया हूं, तुम में, यानी तुम इतनी अच्छी लगती हो मुझे, या तुम इतने अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारी आंखों में, तुम में खो गया हूं। आई एम इनटू यू। लो जी, खत्म। ये यू इसलिए लिखा क्योंकि ये पूरा फ्रेज यूएस में बहुत पॉपुलर है। जब कोई किसी से प्रेम करता है तो कहता है आई एम इनटू यू, यानी मैं आपके अंदर खो गया हूं, आपकी झील सी आंखों में। यार झील सी आंखें होती तो पानी कमी होती मोहल्ले में, हम लोग ऐसे ही भल्लाते झील से ही, लेट बेड आंखें खुली जरा, झील इसकी आंखों से पानी भर ले। चलो तो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं भाई। नेक्स्ट वाला है आई स्लीप। आई स्लीप, आई स्लीप का क्या मतलब होता है? मैं सोता हूं, मैं सोता हूं। आपको पता है इंटरनेशनल जो है कॉमिक बुक्स में या आज इंडिया में भी ये जेड 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 बना होता है। ये बना होता है खर्राटे के लिए, जब खर्राटे लेता है बंदा तो उसी में आई स्लीप का साइन होता है ये कॉमिक बुक का। चलिए, मैं सोता हूं, आई स्लीप। अभी इसके अगले वर्जन देखना, बड़े मजेदार है। जैसे मैं 4 बजे, भाई आपके लिए एक होमवर्क भी है, अभी दूंगा। मैं 4 बजे सोता हूं, 4 बजे सोता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई स्लीप एट 4 o'clock, 4 o'clock, खत्म। आई स्लीप एट 4 o'clock। अब इसके बाद आता है दोस्तों आई टेक अ नैप। आई टेक अ नैप का मतलब होता है झपकी लेता हूं। मैं झपकी लेता हूं। देखिए, स्लीप और झपकी में, स्लीप और नैप में क्या फर्क है? स्लीप होता है प्रॉपर नींद लेना, जैसे रात को सोए सुबह जागे, एक नींद और लेना, ये एक प्रॉपर टाइमिंग की नींद हुई जहां दुनिया सोती है। लेकिन एक झपके, अभी यार 1-2 मिनट भी ले यार झपकी ले लूं, ये याद कर लेते, तो ये क्या हुई? झपकी हो गई, मतलब काम के बीच में, तो वो हो गया। ठीक है ना? जैसे मैं एक झपकी लेना चाहता हूं, मैं एक झपकी लेना चाहता हूं, तो कैसे बोलने वाले दोस्तों हम इसे? I want to take a nap. I want to take a nap. यानी कि मैं एक झपकी लेना चाहता हूं, तो ये हमारा टेक अ नैप। अब दोस्तों लास्ट में आता है आई हिट द सैक। आई हिट द सैक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैं सोने चला जाता हूं। मैं सोनू नहीं बेटा, सोने चला जाता हूं। अरे बर्बाद कर दिया, सोने चला जाता हूं। ठीक है, देखिए ये एक अलग स्टाइल में, जैसे एक तो होता है मैं सोता हूं, एक होता है मैं सोने चला जाता हूं, तो वहां पर आई हिट द सैक। अभी आपके लिए एक सेंटेंस है, बस एक, जो अब मैं हेल्प नहीं करूंगा, आपको खुद बनाना है, बस इसके बाद है आई हिट द सैक। जैसे मैं 6 बजे सोने चला जाता हूं, मैं 6 तो जल्दी हो गया, मैं 10 बजे सोने चला जाता हूं, सोने चला जाता हूं, तो कैसे बोलने वाले हैं हम इसे? आई हिट द सैक, आई आजा हिट द सैक एट 10 PM, रात को 10 बजे। हो गया, आई हिट द सैक एट 10 PM, हो गया। तो इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक रिवीजन, उसके बाद आपके लिए होमवर्क। तो भाई साहब ये वाले वर्ड्स याद कर लो। आई मिस मतलब मैं याद करता हूं, खासतौर पे किसी ह्यूमन इंसान को याद करना। आई रिमेंबर का मतलब ये मैं याद करता हूं, लेकिन कोई ऐसी चीज जो आपने पहले रट्टा मारा था, जिसका, जैसे किताब से पढ़ी कोई चीज, स्कूल में पढ़ी कोई चीज, कोई फॉर्मूला, कोई पहाड़े वगैरह। आई रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, यानी मैं याद दिलाता हूं, याद करता हूं ये दोनों, लेकिन याद दिलाता हूं, या कोई चीज किसी वक्त का या किसी वक्त की याद दिलाए। आई लाइक अच्छा लगता है या पसंद है। आई लव बहुत अच्छा लगता है, मतलब मरा जा रहा है उस चीज के लिए। आई एम इनटू, इसका मतलब मैं खो गया हूं, तुम्हारी आंखों में खो गया हूं, तुम्हारे में खो गया हूं। आई स्लीप, मैं सोता हूं, लेकिन आई टेक अ नैप, यानी मैं बस झपकी लेता हूं। और आई हिट द सैक, यानी कि मैं सोने चला जाता हूं। आइए चलिए, आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो स्क्रीनशॉट, और यहां पर है आपका होमवर्क। ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस, बहुत काम का, बहुत छोटा सेंटेंस है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। दोस्तों मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, जरूर करिएगा, ठीक है ना? अगर आपका कोई सवाल है इसके साथ तो वो भी पोस्ट कर दीजिएगा। दोस्तों मेरा एक एप्लीकेशन है जिसे आप मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्रामर वाला, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पर ढेर सारी फ्री चीजें अवेलेबल है। लेकिन एक पेड कोर्स भी है जिसका नाम है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये 10 दिनों का कोर्स है। अगर आप बेसिक अच्छी करना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं, और अगर आपकी बेसिक ऑलरेडी अच्छी है तो इसे मत लीजिएगा।
इसे हाफ रेट में लेने के लिए मेरा कोड यूज कीजिए SS50। इसके अलावा मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।